आनंद जी, किसानों के सामने सबसे बड़ी जो परेशानी आती है कि मौजूदा समय में वह कैसे जो है अपने खेतों की रक्षा कर सकें उनसे, ख़ास तौर पे। और आपकी तो बेशकीमती फसल है और नींबू की बागवानी है जैसे कि, तो आपने कैसे सुरक्षा के लिए जो घेरा लगा रखा है, तो इसके बारे में थोड़ा किसानों को बताने का जो है। क्यों अभी प्रदेश में छुट्टा जानवरों का बहुत आतंक है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और बहुत अच्छा कर रही है। कम कम दिख रहे हैं जानवर, लेकिन फिर भी किसानों का ये कर्तव्य है कि अपनी फसलों की सुरक्षा करते रहे। तो उसके लिए हमने, आप ये देखिए, एक बाड़ बनवाई हुई है अपने पूरे। ये पूरी फेंसिंग लगी हुई, पूरी फेंसिंग, ये 1 हेक्टेयर से अधिक है, उसमें पूरी फेंसिंग लगी हुई है। ये खंभा है, इसको हमने बनवाया हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। इसके अंदर 4 सरिया और 6 रिंग मिला के कंक्रीट से इसको निर्माण कराया है और 1 2 3 4 5 6 7 लेयरिंग में तार लगाया हुआ है, जिससे बाहरी जानवर इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता और हमारी बेशकीमती फसल जो है वो सुरक्षित रहती है। लागत के मायने अगर देखा जाए तो एक जो होता है बाउंड्री आप करा दीजिए ईंटों से, दूसरी ये तो लागत और मजबूती में क्या अंतर है? मजबूती अगर आप ईंटों से करा देंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगा, इसमें कम कॉस्ट है। तो मुझे ये लगता है कि जो 1 हेक्टेयर में हमारी ये बाउंड्री वाल है, उसमें मुश्किल से 2 से सवा 2 लाख रुपए खर्च आया होगा और हम सुकून की नींद सोते हैं। कोई टेंशन नहीं है, कहीं से भी कोई जानवर कभी नहीं जाता, आदमी भी नहीं जाता, चोरी भी नहीं होती और बहुत अच्छा होता है। तो हम ये सलाह भी देना चाहेंगे किसानों को कि जो भी सक्षम है या गवर्नमेंट्स की कुछ ऐसी योजनाएं हैं कई कई जिलों में रहती हैं, वो वहाँ से उन योजनाओं का लाभ लें और अपनी बैरिकेटिंग कराएं, तो अब उनका जो फसल है वो एकदम सुरक्षित रहेगा। सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा है। 49 की, तो इसके अंदर क्या आप ये देख रहे हैं, ये ब्रांच तोड़ दी जाती है नीचे की, पर अपने नहीं देते हैं। ऊपर का जो ब्रांच है L49 का, वो आगे बढ़ता है। ये इजरायली, ये जो टेक्नोलॉजी है वो इजरायली टेक्नोलॉजी है, जिधर से आगे से हम लोग ब्रांच को काटते हैं, जिसको 3G कहते हैं। यहाँ से जब काट देंगे तो इसमें बहुत सारी ब्रांच निकलेंगी। आपको मैं ये पेड़ में दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये काट दिया गया था यहाँ से। अब इसमें 1 2 3 4 ऐसे करके कई सारी ब्रांचें निकली हैं। आप किसी भी इसमें देख लीजिए, बहुत सारी ब्रांच निकली हैं और ये सदाबहार रहता है। इसमें देखिए फ्लावर भी आ रहे हैं। अभी उसमें आपने देखा अमरूद भी लगे हुए हैं। आज हम लोग मौजूद हैं आनंद जी की उस बागवानी में जिसके चर्चे दूर दूर तक हैं। इस बागवानी में हम लोग मौजूद हैं आनंद जी के उस बागवानी में जहां से नींबू की खेती का एक नया रूप दिया गया। चर्चित पूरी तरह से हो चुके हैं, लेमन मैन नाम भी रख दिया गया है। लोग जानते हैं आज के समय में यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अन्य जो राज्य हैं वह खुद ही बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आनंद जी, और किस तरह से इस नींबू के पेड़ की जो है खेती की जाती है, इसमें जो अलग अलग तरीके से पैदावार के जो तरीके हैं वह भी हमारे साथ हैं, मौजूद हैं, अभी बताएंगे आपको। आनंद जी, ये जो कट लगा हुआ है इसकी क्या विशेषता है, कैसे किस लिए इसको लगाया गया? ये पूरा नींबू का पेड़ होता है जिसमें पौधे में कट लग के, आप ये देख रहे हैं, इसको एयर लेयरिंग कहते हैं। ये एयर लेयरिंग है, उसमें 1.25 इंच का कट लग के इसकी ऊपरी छाल को निकाला गया है। लूटेक्स पाउडर लगा के ऊपर से मांस घास को भिगो के लपेट दिया गया है और पॉलीथीन की सहायता से एयर टाइट करके अब इसमें 40 से 45 दिन में नई रूट का डेवलप हो जाएगा। इधर से सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगेगा। पुनः इस पौधे को यहाँ से काटेंगे और यहाँ से काटने के बाद इसको पॉली बैग में मिट्टी, बालू और कंपोस्ट का 30% का मिश्रण मिला के तैयार कर रहे हैं। उसमें पौधे को लगा देंगे। 15 से 20 दिन में उधर से प्लांट हमारा तैयार हो जाएगा। और ये प्लांट की विशेषता ये है कि ये गुच्छे में आता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जी, ये नींबू गुच्छे में आता है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 नींबू लगा हुआ है। ये गुच्छे देख लीजिए।
ये ऐसे गुच्छे में आता है, बहुत उत्पादन होता है इस नींबू में, बहुत ज़्यादा। जबकि फसल चली गई, मेन फसल जो है वो अप्रैल मई जून जुलाई में आती है। जो बारहमासी होता है कागजी, बारहमासी जिसे कहते हैं, थोड़ा थोड़ा फसल फिर से आता है। जी भाई ये देखिए, कुछ नहीं तो इसमें देखिए, ये एक मिनट इसको पकड़े। ऐसे ही आनंद जी, खाद के रूप में इसमें क्या इस्तेमाल होता है? यूरिया का क्या रोल है, या फिर आप और कोई तकनीक ऐसी इजाद किए हैं जिसके जरिए इस नींबू के पेड़ में आप उसको उपजाऊ बनाते हैं? हम पौधों के पोषण के लिए, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए कंपोस्ट खाद यूज करते हैं। यूरिया, डीएपी और पोटाश का प्रयोग नहीं करते। प्राकृतिक खेती करते हैं। तो आप ये देख भी सकते हैं, ये हमारे इसमें केचुए की बीट पड़ी हुई है। जिस खेत में डीएपी, यूरिया, पोटाश और केमिकल का यूज होगा उसमें केचुआ नहीं रहेगा। और केचुआ किसान का मित्र है, वो किसान के खेत में रहना बहुत जरूरी है। तो हम प्राकृतिक खेती पे चलते हैं, पूरी तरह से प्राकृतिक खेती। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे अगर हम करें तो जो यहाँ के किसान हैं लोकल, रायबरेली की बात करते हैं, आपकी इस खेती को देखकर वह कितना प्रभावित हुए हैं? बहुत प्रभावित हुए हैं। लोगों को खबर मिली है, सरेनी है, हरचंदपुर है, अन्य इलाकों में यहाँ से पौधे गए हैं अपनी सीजन में मानसून के, और उनकी बागें तैयार हो रही हैं। बगल में आपका ये उन्नाव पड़ता है, बिल्कुल बगल में लगा हुआ प्रतापगढ़, इधर अमेठी, अभी कल गोरखपुर और बस्ती, इधर बरेली जनपद है, सीतापुर है, बांदा है, कानपुर देहात है, आदि जिलों में पौधे जा चुके हैं। तो अब हमें भी ये लगने लगा है कि वास्तव में किसान प्रभावित है, और उसको होना भी चाहिए। बागवानी की तरफ कदम बढ़ाने से उसकी आमदनी लगातार बढ़ती रहती है 30 से 35 सालों तक। अगर बात करें दूसरे राज्यों की, तो आपकी पहुंच हमने देखा है आपके सोशल प्लेटफॉर्म पे, आप राजस्थान भी गए हैं और लगातार बाहर आप रहे हैं। किसान आपसे जानना चाहते हैं कि आप जो खेती कर रहे हैं एक तरह से धन को भी एकत्रित करने का एक तरीका है, जिससे जो गांव में रोजगार की समस्या है उसको भी कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, लोगों के हाथ में पैसे आए। एक हमने स्टोरी पढ़ी थी, उसमें आपकी स्टोरी थी, उसमें जिक्र था कि केसीसी की लिमिट बढ़वाने के लिए किसान आपके आसपास के डी की अगर बात करें तो वो बैंक के चक्कर लगाया करते थे। तो आपने उस दौर को भी देखा है, आपने ग्राउंड पे देखा है कि किस तरह से किसान परेशान होता है। बिल्कुल। तो ये सारी बातें राजस्थान और अन्य राज्यों में पहुंच, ये हम सब आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल जी। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर का नारा है, मैं उसका प्रबल समर्थक हूँ। दूसरा, जो केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना थी, जो मंडी का कानून को 70 साल का पुराना कानून को चेंज कर दिया, मैं इसके लिए केंद्र सरकार और भाई नरेंद्र भाई मोदी जी, अपने प्रधानमंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूँ कि अब किसान की जो 70 साल की बेड़िया थी वो खत्म हो गई। आप फल उत्पादन करिए, आप अनाज का उत्पादन करिए, आप कुछ भी करिए, आज आपकी मंडी समिति में बेचने की बाध्यता को केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया। आप कहीं भी अपने आउटलेट्स खोल लीजिए, छोटी दुकानें खोल लीजिए। हम रायबरेली में हमारा माल लखनऊ से लेकर के दूसरे स्टेटों में भी बिकेगा, कोई रोक नहीं है। लेकिन इसके पहले हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। रही बात हमारी पहुंच की, तो मैं अभी राजस्थान होके आया, वहाँ पे हमारे पौधे जा रहे हैं। अब अगला हमारा लक्ष्य है रांची के हजारीबाग, वहाँ बात हो चुकी है। और मुंबई में एक नया जिला बना हुआ है हिंगोली, वहाँ भी हमें जाना है। और हरियाणा में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी जाना है। तो आउट ऑफ स्टेट भी हमारा काम बढ़ने वाला है। और
ये अच्छी चीज़ है बागवानी। बागवानी सबको करनी चाहिए। बागवानी एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको लगातार इनकम होती रहती है। आनंद जी, ये नींबू के फल हैं, अभी इनका साइज कितना और बढ़ेगा, और उसके साथ ही अगर बात करें तो इनकी जो पैदावार होती है कितने समय में ये बाजार जाने लायक हो जाते हैं? जब ये नींबू अभी 1 से 2 mm और बढ़ेगा, जब पक जाएगा तो यहाँ पे सब चिकनाहट आ जाएगी, ये पीला हो जाएगा। और जब फल आते हैं तो फूल आने से लेकर के किसी भी चीज़ का फसल का 3 महीने का टाइम होता है। जनवरी के शुरुआत में फूल आते हैं और हम लोगों की फसल फर्स्ट वीक में तैयार हो जाती है अप्रैल में। तो 3 से 4 महीने का टाइम लेता है ये। बस ये 1 से 2 mm और बढ़ेगा। ये सब गुच्छे में आता है। अच्छा। बागवानी के अगर जैसे हम लोग देख रहे हैं पेड़, ये बागवानी कितने साल की हो गई लगभग? ये बागवानी 3 साल की होगी, कंप्लीट 3 साल की होगी। अब हमारी बाग कंप्लीट है, अब की बार बम्पर उत्पादन होने वाला। आप अभी से देख लीजिए, ये पूरे गुच्छे में फल लटक रहे हैं। आनंद जी, दूसरी सबसे बड़ी बात करें तो जैसे मान लीजिए किसान है, वह चाहता है कि अपने खेत में प्लांटेशन कराए नींबू की, बागवानी की, तो 1 बीघे के लिहाज से लगभग कितना खर्चा आएगा उसको? 1 बीघे में अपने यहाँ का 20 बिस्वे का 1 बीघा होता है, जिसमें लगभग 280 प्लांट्स लग जाते हैं। और 280 प्लांट लगाने का खर्चा मुश्किल से 20 से 25 हज़ार रुपये आएगा। लेकिन अगर हम आमदनी पे आउटपुट पे जाए तो 3 साल बाद एक पौधा में 20 से 25 किलो का नींबू का उत्पादन होगा, जो 50 रुपये के रेट से भी आप रख लीजिए तो 1000। तो किसान को अगर 1 बीघे नींबू लगाया और अच्छी देखभाल की, 3 साल 4 साल में बाग तैयार कर लिया, तो 2.5 लाख से 3 लाख रुपए सालाना की आमदनी होती है। और ये इंक्रीजेबल होती, जैसे जैसे प्लांट बढ़ेगा वैसे वैसे उत्पादन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है किसान को आमदनी बढ़ेगी। अच्छा, दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए किसान ने प्लांट लगवाया अपने उसमें खेतों में, तो पानी का बंदोबस्त कैसे करना पड़ता है? मजदूरों की कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है? मतलब कुल एक खर्चा की बात करें तो लगभग कितना आता होगा? आप ये शुरुआत के सालों में आप ये मान के चलिए कि 20 से 25 हज़ार रुपये सालाना खर्च आएगा। जब भी नमी की कमी होगी तब आपको सिंचाई करना है। बारिश के महीने में सिंचाई की जरूरत नहीं है। ठंडक के मौसम में 20 से 25 दिन तक सिंचाई की जरूरत नहीं होती। मेनली गर्मी के सीजन में होती है, मार्च अप्रैल मई जून। उसमें 10-10 दिन पे इसकी सिंचाई होती है और 25 हज़ार रुपये का साल में खर्चा है, जो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे आपकी बाग डेवलप हो जाएगी, खर्चे कम हो जाएंगे, आमदनी बढ़ेगी। बागवानी में यही एक फायदा है। ट्रेडिशनल खेती में क्या है, आमदनी धीरे धीरे कम होती जाएगी, खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन बागवानी में आमदनी आपकी धीरे धीरे बढ़ जाएगी और खर्चे कम हो जाएंगे। तो इसलिए हमें देश के किसानों को हमें एक सलाह भी है कि आप लोग, अगर आपके पास 2 एकड़ 4 एकड़ जितने भी खेत है, उसके कुछ पार्ट में बागवानी जरूर करना चाहिए। आनंद जी, जो टेक्नोलॉजी आपने अपनाई है, इसके बारे में जरा बता दीजिए। आप ये प्लांट देख रहे होंगे, पूरा हरा भरा प्लांट है। इसमें ये कटिंग्स आप देख रहे होंगे, तो इस कटिंग को हम 3C कटिंग्स कहते हैं। इसको कटिंग कर देने के बाद आप देख रहे हैं ये ब्रांचें निकलती हैं इसमें से, और इन्हीं ब्रांचों में नींबू का फल आता है। ये देखिए इधर, ये सब नई ब्रांचें आपको दिख रही हैं। अभी इसमें से फल आने के समय तक ये पूरा बढ़ जाएगा। तो इसको 3C कटिंग करके हम अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं बागवानी में। आनंद जी, जो किसान बागवानी लगवाना चाहते हैं अपने खेत में, चाहे अमरूद की हो चाहे नींबू की हो, तो आपसे वो कैसे संपर्क कर सकता है? जो हमसे बाग नहीं लगवाए हैं, नहीं लेके गए हैं, देश के सैकड़ों किसानों के फोन पर हमारे पास आते हैं, हम उनकी भी सहायता करते हैं। प्राइस की अगर बात करें, हाँ, अगर प्राइस की बात करें तो नींबू का एक पौधा, स्वस्थ पौधा जो है 70 रुपये का है। और ब्रश ट्रांसपोर्ट उनका रहता है, जो भी किसानों के पास गाड़ियाँ रहती हैं वो अपना लेते हैं। आपका मोबाइल नंबर? हमारा मोबाइल नंबर आपको बता